सीखते ही जाएंगे, झूमे नाच गाएंगे, सितारों से आगे भी दुनिया बनाएंगे। जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर। Children need love and care. Child labor is not fair. Let the child earn knowledge and money. APJ Abdul Kalam once said, "Stop child labor, start education. Child is meant to learn, not to earn. School should be their only workplace. They are tomorrow's leaders, not laborers." Hi friends, I'm Sanskriti Verma And I am Alia Hassan. Welcome back to your favorite show, Just Junior. जस्ट जूनियर। फ्रेंड, हम सभी आ गए हैं आपसे मिलने मस्ती और फन के साथ। करेंगे बच्चों से रिलेटेड बातें, जानेंगे उनके अधिकारों के बारे में और देखेंगे हम चाइल्ड लेबर कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। शिक्षा हम सभी का अधिकार है, निकालेंगे उनके प्रॉब्लम का सलूशन और जानेंगे गवर्नमेंट ने कौन कौन से लॉस बनाए हैं चाइल्ड लेबर पर। दी, आपको पता है हमारे जूनियर फ्रेंड्स हमें ईमेल और व्हाट्सएप पे मैसेज करना शुरू कर दिए हैं। हाँ आलिया, मुझे पता है, मुझे भी बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं हमारे एरोबिक सेशन के बारे में। और सभी को हमारा एरोबिक सेशन बहुत पसंद आ रहा है। हमारे जूनियर फ्रेंड्स सुबह अपने पेरेंट्स के साथ मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं और एग्जाम्स के बाद काफी वक्त भी बच रहा है। हाँ आलिया, मैंने तो बहुत पहले से एरोबिक्स करना स्टार्ट कर दिया था, बहुत मजा आता है। फ्रेंड्स, रोजाना एरोबिक्स करने से आप हार्ट प्रॉब्लम्स और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज्यादा वक्त ना गवाते हुए चलते हैं अपने फिटनेस एक्सपर्ट की तरफ और करेंगे एरोबिक्स और पहुंच जाएंगे हमारे फिटनेस वर्ल्ड में। लेट्स वेलकम श्वेता दी और जूनियर फ्रेंड्स आफरीन एंड अन्विता। जस्ट जूनियर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फिटनेस वर्ल्ड। मैं आपके इंस्ट्रक्टर श्वेता श्रीवास्तव इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज फिर से एक नई शुरुआत करते हैं फिटनेस जर्नी की कुछ नई एक्सरसाइजेस के साथ। आज का हमारा पूरा फोकस होगा आर्म टोनिंग, कोर मसल्स एंड लेग्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाय मार्चिंग आउट। एज वी ऑल नो, मार्चिंग आउट हेल्प्स टू गेट आवर हार्ट रेट अप एंड प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर वर्कआउट। पहली एक्सरसाइज जो हम आज करेंगे वो है हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, बट हैंड्स ऑन योर वेस्ट। दिस विल हेल्प इन टोनिंग अप योर लेग्स, दिस विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग योर कोर ऑल्सो एंड वार्मिंग अप योर बॉडी मोर। Second exercise which we'll do today is both arm rotation with squats. This will help in strengthening your glutes muscle and your core. Third exercise which we will do is punching on the spot with your leg movement. This will help in toning your arms and strengthening.
fourth exercise, which we'll do today, is punching on the spot with jogging. This will help you in strengthening your core and very well work for your arms. After this energetic session, our body needs to cool down. As I always tell you, cool down बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जैसे warm up ज़रूरी है. So let's cool down our body. Thank you so much for watching. Don't forget to do it at your home, at your workplace, wherever you want to do, and keep yourself fit and healthy. See you all next week with great exercises, with new forms, with new style and with new energy. Jai Junior, oh. Thank you Shweta Di and junior friends Afreen and Anvita. Jai Junior, oh. साधारण शब्दों में समझाया जाए तो जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के हैं उनसे उनका बचपन, खेल कूद का अधिकार, शिक्षा का अधिकार छीनकर उन्हें काम काज में लगाकर उन्हें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से प्रताड़ित कर उनका बचपन श्रमिक रूप में बदल देना, ये अधिकार किसने दिया हम लोगों को? आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हम बुला रहे हैं मिस साइमा जैन, सेक्रेटरी DLSA, ईस्ट करकड़ुमा कोट, दिल्ली. Welcome to our show, ma'am. Please have a seat. Thank you so much for inviting me. और साथ ही में हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर शीतल मैम, प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल द्वारका से. Namaskar. Namaskar. Welcome to our show, ma'am. Thank you. Please have a seat. Thank you. वेलकम मैम. डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट फिल्म ऑन चाइल्ड लेबर.
फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जुड़े हैं मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल द्वारका के बच्चे और वो हमारे एक्सपर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो पहले मैं अपना क्वेश्चन पोज कर देती हूँ। मैम, आई वुड लाइक टू आस्क यू, what are the causes of child labor and who are most affected? I think there are multiple causes for child labor being prevalent in India. एक जो सबसे बड़ा कारण है वो lack of education है, illiteracy है, जो multiply हो जाता है because of the population of India. It is the second most populous country. So जब घर पे जो मिनिमम चीज़ें होती हैं रहने के लिए वो भी नहीं होता है, पेरेंट्स शव देयर चिल्ड्रन टुवर्ड्स लेबर एंड दे से कि पैसा कुछ कमा के आए जो बच्चे हैं। सो आई थिंक द बिगेस्ट रीज़न इज़ लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ द पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड उनको पॉवर्टी के वजह से चाइल्ड लेबर में फोर्स किया जाता है। Thank you so much for the answer, ma'am. First question, please. My name is Lavanya Sharma. I am from Modern Convent School, and my question is, what are the current laws and policies regarding child labor in India? इंडिया में मल्टीपल एक्ट्स, मल्टीपल लेजिस्लेशंस हैं चाइल्ड लेबर से कनेक्टेड, लेकिन जो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है वो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 है। ये लॉ बेसिकली सबसे पहले तो ये बोलता है कि 14 ईयर्स से कोई छोटा बच्चा है तो वो एम्प्लॉयमेंट में इंगेज हो ही नहीं सकता। इट इज़ इलीगल कि आप किसी भी 14 ईयर्स से कम के बच्चे को हायर करें, एम्प्लॉय करें फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट। इसके लेकिन दो एक्सेप्शंस हैं। जो पहला एक्सेप्शन है वो ये है कि बच्चा किसी फैमिली बिजनेस में हेल्प कर रहा हो, बट फैमिली बिजनेस ऑफ अ नॉन हजार्डस काइंड, विच बेसिकली मीन्स कि कोई डेंजरस एक्टिविटी ना हो, जैसे कोई एक्सप्लोसिव से डील ना हो, माइनिंग ना हो। अगर कोई फैमिली बिजनेस है जो सेफ है उसमें बच्चा एम्प्लॉय हो सकता है, लेकिन वो जो इंगेजमेंट होगी दैट विल बी पोस्ट स्कूल आवर्स एंड दैट कैन ओनली बी ड्यूरिंग वेकेशंस। द सेकेंड एक्सेप्शन इज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट। उसके अलावा ऑफ कोर्स सिंगिंग हो गया, और इट कुड ऑल्सो बी अ चाइल्ड हु इज़ इन्वॉल्व्ड इन स्पोर्ट्स, दैट इज़ अनदर एक्सेप्शन कि वो प्रोहिबिटेड नहीं है। सो द बेसिक आइडिया बिहाइंड दैट एक्ट इज़ कि अप टिल द एज ऑफ 14 एटलीस्ट बच्चे की पढ़ाई पे फोकस हो एंड बच्चे की पढ़ाई इफेक्ट ना हो। बिटवीन द एजेस ऑफ 14 to 18 a child can be involved in any industry in employment. However, even in those cases, it cannot be in a hazardous industry. Very right. वो कोई ma'am. dangerous नहीं होना चाहिए। Can you please pose the next question to the principal? My name is Toshi Bhardwaj from Modern Convent School. My question is, can skill education and training be promoting as an alternative to child labor? Skill education will enhance and the employment of various people, and it will stray away the child labor that is required by certain industry. Like in particular, if we talk about the garment industry, so if we have skilled labor for that, then people will not employ children. See, the main aim of having children, I think, for these industrialists also is that they are getting them for cheap labor. So if we train, we have skill education, then definitely it will be replacing the child labor, and it's very important. What are some of the ways for eliminating child labor? कि हम लोगों को एडुकेट करें, बिकॉज एक बार एजुकेशन होगी सो ओनली देन लोग रियलाइज़ करेंगे कि दैट इज़ द वे फॉर चिल्ड्रन टू स्टडी, एंड बच्चों को अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, बच्चों को काम पे नहीं भेजना चाहिए। इसके लिए आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है सेंसिटाइजेशन। एंड यहाँ पे जब हम सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं, सेंसिटाइजेशन ऑफ द पेरेंट्स, कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, वो अपने बच्चों को फोर्स ना करें किसी जॉब में डालने के लिए, या उनको ये ना बोले कि उनको पैसे कमाने हैं। दैट इज़ वन थिंग। द सेकेंड इज सेंसिटाइजेशन ऑफ द पब्लिक। जब हम देखते हैं एज सिटीजन्स कि चाइल्ड लेबर प्रेवलेंट है, किसी बच्चे के साथ कोई बच्चा काम कर रहा हो 14 साल से कम का है, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अथॉरिटीज़ को बताएं, हम उनको रिपोर्ट करें। एंड यहाँ पे मैं एक चाइल्ड नंबर, जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, उसके बारे में बताना चाहूँगी। प्लीज़ रिमेंबर द हेल्पलाइन नंबर 1098। इट इज़ 1098, उल्टी गिनती है 10 9 8। सो आई थिंक हर किसी को ये नंबर पता होना चाहिए, सो दैट दे नो कि अगर
बच्चे से रिलेटेड कोई भी इशू है इंक्लूडिंग चाइल्ड लेबर तो कहाँ रिपोर्ट करना है। Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Can we have the next question, please? My name is Sai Nandini and I'm from Modern Convent School. My question is, despite of many acts and efforts put by the central government and many other governments and social activists, why is the rate of child labor still high in India? Again, जैसे मैंने पहले बोला था that India is a very populated nation. There are a lot of social problems which are prevalent in India also. Earlier जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो कॉन्स्टिट्यूशन में इट वाज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कि बच्चों की एजुकेशन हो एंड आर्टिकल 24 विच इज़ अ फंडामेंटल राइट जो बोलता है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए एंड बिलो 14 नो चाइल्ड शुड बी इन्वॉल्व इन हज़ार्डस एक्टिविटीज़। स्लोली एंड स्टेडीली एज हमारा नेशन और डेवलप हुआ वी हैड द 2002 अमेंडमेंट एंड 2002 में राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स इनैक्ट हुआ एंड नाउ इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, इट इज़ नॉट जस्ट अ DPSP। सब्सिक्वेंटली 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया तो आई नो चाइल्ड लेबर अभी भी एक रियलिटी है बट वी आर मूविंग फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री टू बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री। ये थोड़ा टाइम लेगा एंड इसके लिए एज आई सेड लॉज तो इम्पोर्टेंट है ही लेकिन लॉज के साथ साथ सेंसिटाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि चाइल्ड लेबर गलत है और उनको अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ पुश करना चाहिए रादर दैन लेबर। एंड इसके लिए एक और चीज़ आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली प्लानिंग पे भी हमें आई थिंक बहुत फोकस करना चाहिए। Very right, ma'am. Beautifully said. Can we please have the next question? What are the reasons of the child labor phenomenon? And will the children will be better off if they don't work? See, as ma'am had rightly said, one of the biggest reasons for child labor is poverty. With poverty, there comes an enormous pressure on the family to earn even for their basic needs. Along with that, education is also a very, very important factor. Educating the parent only will eliminate child labor when they will acknowledge that yes, we should not be sending these children for these petty jobs. Along with that, migration is one of the biggest reasons. So any migration with immigrants which are coming into any regions, so they should always be educated and put into schooling. So here comes the role of the government, and along with that, the elimination will always go ahead only with the collaboration of the government and the society. The society has to also take up responsibility at some level. Very right, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Friends, आप हमारे एक्सपर्ट से अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Question is to Saima ma'am. What are some of the ways to combat child labor according to you? The most important way to combat child labor is changing the attitude. जब तक the attitude is कि बच्चे को बड़े होकर भी यही काम करना है तो अभी से करके अगर फैमिली में पैसे लाकर हेल्प करेगा, ये एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तब तक चाइल्ड लेबर एंड नहीं हो सकता है। सो दी साइकोलॉजी ऑफ द पेरेंट्स शुड बी दैट बच्चे को पढ़ाएं, बच्चे को वो अपना बचपन जीने दें एंड दे रियलाइज़ कि लेबर तो ज़िंदगी भर करना है, देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग। तो एक बार जब बच्चा बड़ा हो जाए, व्हेन द चाइल्ड नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल, तब वो लेबर में एंटर करे। द रियलिटी इज़ दैट पावर्टी एग्जिस्ट एंड लोगों को अपनी फैमिली में सिर्फ खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं एंड देयरफॉर इट बिकम्स अ नेसेसिटी। यहाँ पे आई थिंक द गवर्नमेंट स्टेप्स इन, जहाँ पे उनकी स्कीम्स गवर्नमेंट ने रोल आउट करी थी कि मिड डे मील्स मिलेंगे। सो आई थिंक दैट इज़ अ वे टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन एंड ऑल्सो मोटिवेट पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों को भेजें क्योंकि उनको कम से कम खाना मिल रहा है। सो दोज काइंड ऑफ स्कीम्स need to be started by the government even more and जो बच्चे हैं उसकी schemes का proper propagation होना चाहिए so that people become aware of it and start sending their children for schooling rather than for work. Friends, go ahead with your next question please. My question is that what is the long consequence of child labor on the physical, emotional and social development of children in India? चाइल्ड लेबर का इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर बहुत ही नेगेटिव होता है। चाइल्डहुड इज़ मेंट टू एन्जॉय,
Childhood is meant to play, to learn, to hone your skills, to live life. उस time पे if a child is forced to work, he loses out on a lot of opportunities, he loses out on his mental development, which has long-term psychological effects. Of course, this is an age when the children should be in school and they should be getting enough opportunities wherein they can develop their own personalities और जहाँ पे वो आगे के लिए अपनी पर्सनालिटी में वो चीज़ें इम्बाइब करें जो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा एक लॉन्ग लाइफ और सोशली प्रोडक्टिव होने के लिए. बट अगर इसी टाइम पे हम उनको चाइल्ड लेबर में डालते हैं इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम टू स्कूल, तो हम एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी भी लूज कर रहे हैं इन द कमिंग जनरेशन. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो. आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतनी इम्पोर्टेंट बातें बताई एंड हमें चाइल्ड हेल्पलाइन भी बताई. फ्रेंड्स याद रखना 1098. Thank you, ma'am, for coming to our show. Thank you so Thank much. you. It was our pleasure. Thank you so Thank much. you so much. Thank you. Thank you. भारत में बाल श्रम की स्थिति को लेकर कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है. साल 2011 जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 वर्ष तक के 25.96 बच्चों में से 1.01 करोड़ बाल श्रमिक थे. यूनिसेफ के अनुसार ये आंकड़ा भारत का सबसे ज्यादा है, 12%. अब मेरा हमारे फ्रेंड का फेवरेट सेगमेंट आ गया है. सुनाएंगे और दिखाएंगे आपको स्टोरी, करेंगे आपका मनोरंजन. और ये तो अब संस्कृति दी का भी फेवरेट सेगमेंट हो गया है ना दी? हाँ आलिया, बिल्कुल ठीक कहा तुमने. मुझे ये सेगमेंट बहुत पसंद है और मुझे पता है ये तुम्हें और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत पसंद है. तो आलिया, आज हमें कौन सी स्टोरी सुनाने जा रही हो तुम? दी ये तो एक सरप्राइज है, आप खुद ही चल के देख लो ना. तो फ्रेंड्स चलते हैं, बुलाते हैं शिखा दी को, जो आज हमें कौन सी प्यारी सी स्टोरी सुनाएंगी ये देखेंगे हम. बहुत समय पहले की बात है. एक गांव में एक ब्राह्मण देव अपनी पत्नी के साथ रहते थे. वो दोनों बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और पूजा पाठ में लीन रहा करते थे. ईश्वर के आशीर्वाद से उन्हें एक प्यारे से पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे ब्राह्मण दंपति का जीवन खुशियों से भर गया. काफी वर्षों के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी. इसलिए ब्राह्मणी अपने पुत्र को बहुत प्यार करती और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी. एक दिन ब्राह्मणी को अपने घर के बाहर छोटा सा नेवले का बच्चा दिखाई दिया. ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई. वो उसे अपने घर ले आई और अपने बच्चे की तरह ही नेवले के बच्चे को भी पालने लगी. कुछ ही दिनों में नेवला ब्राह्मणी के बच्चे के साथ अच्छे से घुल मिल गया था. ब्राह्मणी अब कई बार काम से बाहर जाती तो नेवला बच्चे का पूरा ख्याल रखता था. दोनों के बीच अपार स्नेह देखकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत खुश थी. ब्राह्मणी अब कई बार काम से बाहर जाती तो नेवला बच्चे का पूरा ख्याल रखता था. दोनों के बीच अपार स्नेह देखकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत खुश थी. लेकिन कभी-कभी उसके मन में शंका उठती कि आखिरकार है तो ये नेवला ही,
एक जानवर, कहीं मेरे पुत्र को कोई नुकसान न पहुंचा दे। छल कपट से भरी दुनिया में निश्चल प्रेम समझ न आए। एक शिशु के साथ नेवला, सोच सोच ब्राह्मणी घबराए। एक दिन जब ब्राह्मण ब्राह्मणी घर से बाहर किसी काम को निकले, तभी उनके घर में सांप घुस आया। इधर ब्राह्मणी का बच्चा आराम से सो रहा था, उधर सांप तेजी से बच्चे की ओर बढ़ा। जैसे ही नेवले ने सांप को देखा, वो तुरंत सांप की तरफ लपका और दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगी। आखिरकार नेवले ने सांप को मार गिराया और आराम से आंगन में आकर बैठ गया। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी घर लौटी। जैसे ही उसने नेवले को देखा, वो डर गई, क्योंकि उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। वो गुस्से से कांपने लगी। उसे लगा नेवले ने उसके बेटे को मार दिया है। ये सोचकर ब्राह्मणी ने लाठी उठाई और नेवले को पीट पीट कर मार डाला। जब वो अंदर गई तो उसने देखा उसका बच्चा तो वहां खेल रहा था। फिर जब उसकी नजर मरे हुए सांप पर गई, तब जाकर उसे सारी बात समझ में आई और ब्राह्मणी वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुस्से में आकर या बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए और विश्वास की डोर बहुत नाजुक होती है, उसे शक की वजह से टूटने नहीं देना चाहिए। वाओ दी, मजा ही आ गया ना, कितनी मजेदार स्टोरी थी। हाँ आलिया, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बहुत मजा आया। थैंक यू शिखा दी, आप हमें और हमारे व्यूअर्स को इतनी प्यारी प्यारी स्टोरी सुनाते हैं हर वीक। दी, हमें जो ईमेल आया, चलो उसे पढ़ते हैं। चलो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। तो ये ईमेल आया है अमीदा मिश्रा की तरफ से। I would like to express my heartfelt gratitude for the wonderful opportunity provided by you. The visit was made more meaningful because of you. Thank you so much for such a beautiful email. Thank you for sending us a beautiful message. It meant a lot. Now it's time to take your leave. We will meet you on the same day, same time next week, only on your favorite show, Just Junior. तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही और आप अपने फीडबैक दे सकते हैं हमें लॉगिन करके ddjustjunior@gmail.com पर और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलना। Till then, stay safe and out of trouble, my friend. Bye bye. Bye.